जय श्री कृष्ण। कर्म के 3 घटक माने गए हैं, ज्ञान, कर्म और कर्ता। ज्ञान कर्म का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण कर्ता का वर्णन करते हैं। जैसे संसार में हम क्या देखते हैं कि ज्ञान को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, कर्म को भी 3 भागों में बांटते हैं। ठीक उसी तरह जो कर्ता है, अर्थात जो ज्ञान और कर्म को क्रिया का रूप प्रदान करता है, वो कर्ता भी 3 भागों में बांटा गया है। और जैसा कि हम संसार में देखते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत अधिक ज्ञान होता है, और जब ज्ञान अधिक है तो वो कर्म भी उसी के हिसाब से करेगा, और जब कर्म भी करेगा तो वो कर्ता क्या कहलाएगा, हमने जाना सात्विक। अर्थात उसका एकमात्र लक्ष्य होता है अच्छे कार्य करना, धैर्य नहीं खोना, लोगों का कल्याण करना। पर इसके अलावा भी संसार में कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की अपेक्षा अपने सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। और वो कैसे लोग हैं और वो कैसा करता है, आज श्री कृष्ण उसके बारे में बताते हैं। जैसे ज्ञान 3 तरह का है, जैसे कर्म 3 तरह के हैं, ऐसे कर्ता भी 3 तरह के हैं। संसार में ऐसे काम करने वाले भी लोग देखते हैं हम, जो पूरी तरह से इस संसार की सेवा में लगे होते हैं। और संसार में ऐसे लोग भी हम देखते हैं जो केवल फल को देख करके कार्य करते हैं। तो उनके बारे में वो किस शक्ति से प्रेरित होकर, किस गुण से प्रेरित होकर इस तरह के कर्म करते हैं, उसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोक अन्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धा, क्या कहा श्री कृष्ण ने उसके बारे में कि जो दूसरों के उपकार को नहीं करता, दूसरों के हित को सामने नहीं रखता, जो केवल अपना हित सोचता है, केवल अपने लिए कार्य करता है, अर्थात जो कर्म फल की लालसा से जब कोई कर्ता काम करता है, लोभ से जब कोई कर्ता काम करता है, हिंसक प्रवृत्ति से काम करता है, अशुद्धता पूर्ण कार्य करता है, हर्ष एवं शोक से प्रेरित होकर कार्य करता है, तो मान लो, जान जाओ कि वो रजोगुणी करता है। अर्थात उसके अंदर रजोगुण की प्रधानता है, इसलिए वो ऐसा कार्य करता है। ज्ञान को भी श्री कृष्ण ने 3 तरह का आपको सामने बताया, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। कर्म भी नेचुरली जैसे हमारा ज्ञान होगा, कर्म भी वैसे करेंगे। जो सत्वगुणी वाला है वो काम भी अच्छे करेगा, जो रजोगुण वाला है वो उस तरह के करेगा, तमोगुण वाला उसी तरह से। और उसी तरह जब काम करने वाला जिस ज्ञान को अपनाकर कर्म करता है, वो कर्ता भी वैसा कहलाएगा। जब व्यक्ति सत्व गुण के ज्ञान से युक्त होता है और सत्व गुण युक्त कर्म करता है, तो कर्ता भी सत्व गुण वाला कहलाएगा। पर जब व्यक्ति ज्ञान से थोड़ा नीचे की ओर आ जाता है, अर्थात वो केवल अपने बारे में सोचने लगता है, जब अपने बारे में सोचेगा, अपने हित के लिए ही काम करेगा, तो वह कर्ता भी उसी तरह का कहलाएगा। तो ज्ञान कर्म और कर्ता आपस में संबंधित हैं। जैसा ज्ञान वैसा कर्म वैसा कर्ता। ज्ञान उच्च कोटि का है तो कर्म भी उच्च कोटि का होगा, करने वाला भी उच्च कोटि का कहलाएगा। ज्ञान मध्यम कोटि का होगा, कर्म भी मध्यम कोटि के होंगे, तो कर्ता भी मध्यम कोटि का कहलाएगा। तो आज श्री कृष्ण ने जिस कर्ता का वर्णन किया, वो कर्ता रजोगुणी है। और रजोगुणी जो कर्ता होगा वो कार्य करेगा, कर्म करेगा,
कर्म फल की इच्छा से। और जब कर्म फल की इच्छा से करेगा तो लोभ तो स्वाभाविक है उसमें आना, और जब लोभ आएगा और वो लोभ जब उसका इतना बढ़ जाएगा तो वो लोभ उसको हिंसा की ओर भी अग्रसर कर देता है। और जब तुम्हारे अंदर लोभ आया तुम पूरी तरह से शुद्ध रहोगे, ये संभव ही नहीं। जैसे ही व्यक्ति के अंदर लोभ आ जाता है, व्यक्ति का व्यवहार अशुद्धता से युक्त हो जाता है, और कभी वो खुशी से कार्य करता है तो कभी दुख से प्रेरित होकर, तो हर्ष और शोक से प्रेरित होकर वो काम करता है। तो राजसिक जो कर्ता होता है, जो राजसिक कर्ता होता है, उसके अंदर आध्यात्मिक विकास की जो इच्छा होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। पर जो सात्विक कार्य करने वाला होता है उसमें जो आध्यात्मिक इच्छा है वो पूरी तरह से बलवती होती है। किंतु राजसिक जो करता है वो भौतिक लाभों की वृद्धि के लिए और अत्यधिक अभिलाषा को सामने रखकर काम करता है। वह कर्ता, यह जो रजोगुण से युक्त हो जाता है, अर्थात जो अपने इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा होता है, वह संसार में सब कुछ अस्थाई है और एक दिन ये सब कुछ छूट जाएगा। वो इसका अनुभव, वो करता इसका अनुभव नहीं करते, वो केवल उन्हीं को प्राप्त करने में लगा होता है। पर जो सत्व गुण वाला है वो हमेशा ये सोचता है कि ये चीज़ें तो अस्थाई हैं, इसलिए मैं स्थायी उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करूं। पर जो रजोगुण वाला है वो कहता है कि मुझे ये वो इन्हीं अस्थाई चीज़ों को प्राप्त करने में लगा होता है, और असीमित राग से, असीमित इच्छाओं से प्रेरित होकर वह शुद्ध मनोभाव से कभी संपन्न नहीं होता, जो कि सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है। और जो ऐसा व्यक्ति होता है उसे यह विश्वास होता है कि वह जो सुख चाहते हैं वे सुख उन्हें संसार से ही मिलता है। जो मध्यम श्रेणी के कर्ता होते हैं, अर्थात जो रजोगुण वाले होते हैं, वो ये मानते हैं कि संसारिक सुख ही वास्तविक सुख है, और वे सुख उन्हें संसार के पदार्थों से मिल सकता है, इसलिए वो उन्हीं को प्राप्त करने में लगे रहते हैं और उन्हीं की प्राप्ति में संतुष्टि का अनुभव करते हैं। तभी तो वो लुब्धा उनके लिए श्री कृष्ण ने प्रयोग किया, अर्थात उनमें और अधिक पाने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। उन्हें एक चीज़ मिलती है, वह उसको और अधिक पाने की इच्छा में लगते हैं, और वे देखते हैं, और जब वह संसार में अन्य लोगों को अपने से बढ़कर सफलता और आनंद को प्राप्त करते हुए देखते हैं, तो वो भी उस सफलता और आनंद को प्राप्त करने के लिए बढ़ते हैं, और जब किसी कारण वो नहीं मिलता तो वह हिंसात्मक प्रवृत्ति से युक्त हो जाते हैं, वह ईर्ष्या की भावना से युक्त हो जाते हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचाने लगते हैं। अर्थात जो रजोगुण से वाले कर्ता होते हैं उनके अंदर इच्छाएं इतनी बलवती हो जाती हैं और वह दूसरों की सफलता और आनंद से इतने अधिक ईर्ष्या युक्त हो जाती हैं कि उनकी ये ईर्ष्या बहुत बार हिंसात्मक मोड़ में आ जाती है, और उस समय जब वो हिंसात्मक मोड़ में आ जाते हैं तो वह दूसरों को कष्ट पहुंचाने में भी संकोच नहीं करते, और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो नैतिकता का भी त्याग कर देते हैं। और जब तुमने नैतिकता का त्याग किया तो अशुद्धि अर्थात अपवित्र हो गए। जहां भी व्यक्ति ने संसार में नैतिकता से अपने दामन को छुड़ाया, समझ लो आप अपवित्रता के पास पहुंच गए। और वो क्या करते हैं, हर तरह से वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे होते हैं, और इच्छाओं की पूर्ति में ही वो आत्मिक संतुष्टि का अनुभव करते हैं। और इसके विपरीत
जो सत्व गुणी होता है वो संतुष्टि का अनुभव करता है उस परमात्मा की भक्ति में। और जब रजोगुणी व्यक्ति अपनी किसी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाता, निरुत्साहित हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि वह हर्ष और शोक से युक्त होते हैं। अर्थात कभी उन्हें अगर उनकी इच्छा पूर्ण हो गई, खुश हो जाते हैं, और जब ईश्वर ने उनकी इच्छा पूर्ण नहीं की तो शोक से युक्त हो जाते हैं। तो हर्ष और शोक से मिश्रित होकर वो जीवन को चलाते हैं। कौन? जो संसारिकता में रमे होते हैं। और ऐसे लोग प्रकृति के किस गुण से युक्त होते हैं? रजोगुण से। तो श्री कृष्ण ने कर्म के जो 3 स्वरूप बताए, उसके जो 3 घटक बताए, ज्ञान, कर्म और कर्ता। और ज्ञान, कर्म और कर्ता में उन्होंने तीनों वर्गों के लोगों का आपके सामने वो धीरे धीरे वर्णन कर रहे हैं कि जैसा ज्ञान वैसा कर्म वैसा कर्ता। ज्ञान उत्तम, कर्म उत्तम, करने वाला तो उत्तम होगा ही। ज्ञान मध्यम, कर्म मध्यम, तो कर्ता भी मध्यम। तो आज श्री कृष्ण ने मध्यम श्रेणी के कर्ता को बताया, जो कि हम सब लोग हैं। हम भी क्या करते हैं? मनुष्य रूप धारण किया है, पर मनुष्य रूप धारण करके भी हम क्या कर रहे हैं? इतनी उम्र तक आ करके हम अभी तक क्या हैं? अपनी इच्छाओं को ही पूरा करने में भाग रहे हैं। और अंत में भागते भागते ही हम जीवन के अंतिम मोड़ तक पहुंच जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। जिसका कि मैं आज अनुभव कर रही हूँ कि भागते भागते हम आज उस पड़ाव में है कि अब तो कुछ सीमित समय ही हमारे पास है, और इसमें हम परमात्मा से कितना जुड़ पाएंगे वो हमें भी नहीं मालूम। तो परमात्मा को पाना ही हमारे इस जीवन का उद्देश्य है, और उस परमात्मा में हमारी लगन लग जाए, उस परमात्मा से हमारा नाता जुड़ जाए, संसारिकता से हम थोड़ा ऊंचा उठ जाएं। यही हमारा ये चैनल तुम्हें प्रतिदिन एक रास्ता दिखाता है। और अगर आपको ये रास्ता थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो जुड़िए, क्योंकि वो धर्म के किसी भी संप्रदाय से नहीं जुड़ा हुआ, केवल शास्त्रों की और परमात्मा के मुख से निकले गए वचनों को आपके सामने प्रस्तुत करता है। अगर उन वचनों में आपको कुछ सार्थकता दिखाई देती है तो चैनल से नाता जोड़िए। सब्सक्राइब केवल एक बार करना है, और लाइक का बटन तो आप जितनी बार दबाना चाहें दबा सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा करके जय श्री कृष्ण बोलकर या लिख करके उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़िए। तो जोड़ते हैं उस परमात्मा के साथ अपना नाता, जय श्री कृष्ण बोलकर और लिखकर।